अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को अगर हम देखें तो उसमें हमें जो ना डबल स्ट्रैंड नज़र आते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। सो द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड इन 1953 by Watson and Crick. So it is also called the Watson-Crick model. टू साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, वैटसन एंड क्रिक। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, वैटसन क्रिक मॉडल बोलते हैं। अगर देखें तो क्या होता है वैटसन क्रिक मॉडल्स, द डीएनए एक्चुअली आर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स। ये क्या होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारी जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से ओवरलैप हुई हैं। सो व्हाट द डबल हेलिकल मीन्स दैट देयर आर two strands of DNA, when they are combined to each other or bind together, they are going to wound around to form a helical structures or a helix. जब टू स्ट्रैंड्स आपस में क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो ये क्या किस तरह से कंबाइन होती हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के जो है ना वाउंड होते हैं अराउंड टू ईच अदर इन अ हेलिक्स। सो दिस हेलिक्स इज जस्ट लाइक अ स्पाइरल स्टेयरकेस। तो ये हमें किस तरह से नज़र आती हैं, स्पाइरल स्टेयरकेस की तरह नज़र आती हैं। नेक्स्ट अगर देखें द अरेंजमेंट ऑफ शुगर बेसिस एंड फास्फेट, तो इसमें क्या होता है कि जो शुगर बेसिस और फास्फेट की अरेंजमेंट होती है यूनिक होती है डीएनए के अंदर। सो द शुगर फास्फेट इज़ फ्रॉम द बैकबोन ऑफ डीएनए। जो शुगर फास्फेट होती है ये क्या बनाती है, बैकबोन ऑफ डीएनए बनाती है। क्यों? बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक। ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होती है। इट मीन्स दैट दे हैव कंफर्टेबल विद वाटर एंड दे हैव नो प्रॉब्लम विद वाटर, दे अट्रैक्ट वाटर। दैट इज़ वाई फॉस्फेट एंड शुगर्स दे आर फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ डीएनए। जबकि नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, विच आर प्यूरिन एंड पैरामिडाइन, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। वाई दे आर प्रेजेंट इनसाइड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, so they are water avoiding. That is why they are present inside the helical structure. Away from this, the water are the water and guided by the sugar phosphate backbone. इसके अलावा अगर हम देखें कि नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं ना, उनके पास क्या होते हैं, वेरी प्लेनर स्ट्रक्चर्स होती है एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड वेरी क्लोजली टू ईच अदर। नेक्स्ट क्या होता है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसिस, कि हाइड्रोजन बेसिस के दरमियान जो होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इनसाइड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इफ़ द गुआनिन इज़ प्रेजेंट अगेंस्ट द साइटोसिन, कि अगर गुआनिन जो होता है ना प्रेजेंट होता है साइटोसिन के अगेंस्ट द एंड इट मेकिंग द बॉन्ड विद साइटोसिन, ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये याद रखना है कि जो 3 बॉन्ड्स होते हैं आर फॉर्म बिटवीन द गुआनिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पर आपको 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं जो कि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान बने हैं, जबकि 2 बॉन्ड्स जो होते हैं ना कहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स एडेनिन और थायमिन के दरमियान बनते हैं। तो एडेनिन और थायमिन मिलकर 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। सो दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस। ये क्या होती है, बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। When the two strands are wound to around each other, they are going to form some grooves. तो यहाँ पर जो होते हैं ना, जब ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वाउंड होती हैं अराउंड ईच अदर, तो ये क्या बनाते हैं, ग्रूव्स बनाते हैं। 2 तरह के ग्रूव्स होती हैं, एक होती है मैनर ग्रूव्स, दूसरी होती है मेजर ग्रूव्स। मैनर मेजर ग्रूव्स के क्या मतलब होता है, द मैनर ग्रूव्स मीन्स देयर आर स्मॉल डिस्टेंस, कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। जबकि मैनर ग्रुप का देखें तो इनके दरमियान का, स्ट्रैंड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस होता है। सो द स्ट्रैंड बिटवीन द बेसिस व्हेन दे आर when the bases or DNA strands they are organized in a double helical form, ये क्या होते हैं, verticated होते हैं। vertically क्या होते हैं, the vertically strand base are going bases
दे आर 0.3 to 4 नैनोमीटर अवे फ्राम ईच अदर। तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 0.3 to 5.35 नैनोमीटर क्या होता है वर्टिकली स्टैक्ड बेसिस का डिस्टेंस होता है। सो इट मीन्स टू बेसिस हैव अ 0.34 distance from each other while the complete turns has a distance 0.34 nanometer and this is the repeat distance। क्या होता है रिपीट डिस्टेंस होता है मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस होता है इस हेयर इज 3.4 वो कितना होता है 3.4 डिस्टेंस है। ईच कंप्लीट टर्न्स वुड हैव अ रिपीट डिस्टेंस कितना है 3.4 नैनोमीटर। द नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ अदर हेयर विल आल्सो बी 3.4 नैनोमीटर। सो दिस इज़ द रिपीट डिस्टेंस। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या होता है कि टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर कि दो डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं टू ईच अदर। मीन टू से कि एक प्राइम्स जो होता है ना स्ट्रैंड का वो क्या होता है अगर देखें तो एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि एक स्ट्रैंड्स जो कि स्टार्ट होती है प्राइम 3 से और एंड होती है प्राइम 5 के ऊपर। जो दूसरी स्ट्रैंड है वो क्या होगी स्टार्ट होगी 5 से जबकि एंड होगी 3 के ऊपर। तो ये क्या होती हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि द वन इज़ प्रेजेंट टू द अदर स्ट्रैंड वो क्या होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। इसके अलावा द DNA टू DNA strands are not identicals mean if one is present in one strand the other strand also have one at the same position। no ऐसा नहीं होता। this thing is not present in double helical structure of DNA instead of identical to each other strand of DNA। So they are complementary to each other। Complementary means if one strand यानी कि adenine is present द अदर वन इज़ कंटेंस थायमिन कि अगर एक स्ट्रैंड्स के ऊपर एडेनिन पाया जाता है तो दूसरी जो स्ट्रैंड्स होगी उसके अपोजिशन में वो क्या होगा अगेंस्ट उसके थायामीन होगा। सो दिस इज़ द कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ DNA। अल्लाह हाफिज़।